नमस्कार, जय हिंद। लोकसभा 2024 चुनावों की तिथि घोषित हो चुकी है और सोमवार को मतदान भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का मकसद क्या है? करते नेता वही हैं जो इनके मन में आता है। हमने तो ये डिस्कस निकाला है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, ये एक अपना टारगेट लेके चलते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसा भी इनका टारगेट है। हर नेता की नीयत में खोट है 99%। ये नेता सत्ता पर आने के लिए जनता को इस कदर बहलाते हैं, पुचकारते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप की बड़ी बड़ी बातें उनको सुनाते हैं और उन्हें बहुत आश्वासन देते हैं। कंधे पे हाथ रख लेंगे, आपके पिताजी को अपना पिताजी बोल देंगे। बहुत सारी इनकी जो जुमलेबाजी है वो हर नेता के अंदर खून में भरी हुई है। तो देखिए, हमने जो डिस्कस निकाला है, जो इसमें पूरा निष्कर्ष निकाला है कि आखिर ये नेतागिरी किस तरह करते हैं और राजनीति क्यों करते हैं। तो इसका निचोड़ ये निकाला है कि ये पक्ष और विपक्ष ये एक एजेंडा है। ये बहुत बड़े गैंगबाज हैं, दिमाग से चलने वाले ये गैंगबाज हैं, गैंगस्टर हैं बड़े। तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। भारत में बहुत सारी ज़मीनें हैं और हज़ारों प्रकार के गैरकानूनी काम होते हैं। सत्ता की चाशनी में लिपट कर ये नेता अय्याशी में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कि आज़ादी भारत की किस तरह मिली थी और कितने प्रकार के जुल्म उन लोगों ने किए थे हमारे देश के लोगों पर। इनको कोई ज्ञान नहीं है। इन्हें तो सिर्फ एसी की हवा खानी है और बड़े बड़े होटलों में टांग ऊंची करके अय्याशी करनी है। सत्ता के नशे में क्या कारण है और क्या वजह है कि चुपके रहते हैं? इसकी बड़ी वजह बड़ी बड़ी गाड़ियां और इनके जो ऑर्डर, हुक्म, शासन प्रशासन इनके नीचे काम करता है। तो आप ये समझिए कि ये पागल हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे ऊपर नीचे ये इनके हुक्म का पालन करती हैं। तो ये अपने आप को देश का बहुत बड़ा एक अधिकारी समझते हैं या नेता समझते हैं या इनके बाप का देश हो गया। ये उस वक्त पागल हो जाते हैं। सब कुछ इनको मुफ्त मिलता है खाने को, ट्रीटमेंट, जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ इनका कब्जा हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अगर कोई इनकी नहीं सुनता है तो जो उसे फंसा देते हैं, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट की चाबियाँ हैं। इनके पास हर ताले की चाबी मौजूद हो जाती है। सत्ता का मतलब है हर ताले की चाबी। तो जनता तो इनके लिए यूँ है, ये चुटकियों में मसल देंगे। बस इनको ना सुनने की आदत नहीं होती है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो बेचारे जनता पर ध्यान देते हैं, देश के ऊपर ध्यान देते हैं, बल्कि 99% नेता ये मुगलों का भी बाप है और अंग्रेज़ों का भी बाप है। ये है एक कड़वा सच। अब तक बात आपके सामने इसलिए सामने नहीं आती कि ये बोलने वाले को मरवा देते हैं। इनके पास एजेंसियों के, मैंने आपको कहा कि एजेंसियों की, हर एजेंसी की ताली है। किसी अफसर को बोलेंगे तेरा 1 स्टार है, 3 स्टार हो जाएंगे, उसको उठा जाओ, जैन साहब को उठा के ले आओ, डाल दो, उल्टा टांग दो, केस डाल दो, रेप केस डाल दो, या उनको कोई लूट का केस डाल दो, केस डाल दो। अब वो 3 स्टार के लिए ये काम जरूर करेगा, क्योंकि उन्हें अपनी औलादों के बारे में जानकारी है ही नहीं। उन्हें तो जनून है कि मेरे 3 स्टार लग जाएंगे, तो ये खोटा काम करते हैं। अच्छा, सवाल ये होता है कि चलो एक ईमानदार है भी, वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, और ईमानदार ने अगर मना किया तो उसका हाल तो क्या होगा? गड़चोली पहुंचा देंगे उसको। ये है नेताओं की करतूत। इनमें दया, सम्मान और आत्मसम्मान है ही नहीं। बेशर्मी का दूसरा रूप जो गिना जाता है वो है सत्ता। 99% सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अय्याशी करते हैं, देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं और अवैध कारोबारियों के जानकार हैं, यानी अवैध कारोबारियों के मिलने वाले हैं। षड्यंत्रकारी हैं ये बड़े। देश के षड्यंत्रकारी अगर कोई है तो सत्ता में ज़्यादातर बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, इनको देख के प्रशासन भी वही करता है। नीचे के लोग, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी वही करते हैं, क्योंकि इनके इशारे पे काम करते हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पर डिपार्टमेंट काम करता है। नहीं करेगा तो वैसे उनको लटका देंगे, कहीं भी टांग देंगे, गड़चोली भेज देंगे या उनको पनिशमेंट दे देंगे। तो ऐसी हालत हो चुकी है। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इनके ऊपर जांच कौन करेगा? शासन प्रशासन की गुंडागर्दी और मनमानी से हर आदमी परेशान है। बोल नहीं सकता है, आवाज़ उठा नहीं सकता है, उसे मरवा देंगे, उलझवा देंगे। हर डिपार्टमेंट में चक्कर खाओ। वर्दी का तो कोई हिसाब है ही नहीं।
कर्तव्य का पालन करने की सौगंध तो ये खाते हैं, नेता भी खाता है और डिपार्टमेंट के लोग भी खाते हैं, पर एक ही काम करते हैं, माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, ये झूठा फंसाते भी हैं, मारते भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। इसका दूसरा रूप, आप जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? आप अगर गलत करते हैं, जिम्मेदारी का एक सौदा करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करके उसको बेचते हैं, तो आपकी औलादें भुगतेंगी। आप तो ऐश कर लो, लेकिन आपकी औलादें भुगतेंगी। आपने अगर बुरा किया है किसी के संग में, तो ये इसका परिणाम आपका परिवार को भुगतना तय है, क्योंकि विधि का विधान है। तो इसलिए मेरी एक ही विनती है, आप ईमानदारी से काम करें। और जो बम्बई के अंदर ड्रग्स के कारोबार में जो आप लोग शामिल हो, ज़्यादातर हफ्ता खाते हो, उनको बढ़ावा मत दो। अगर आपकी औलादें ड्रग्स के कारण मरती हैं तो आपको एहसास होगा। आप पैसे खाने के लिए अब ड्रग्स वालों को बढ़ावा देते हो। आप सब जानते हो कि ड्रग्स कहाँ पे बिकती है और क्यों बिकती है, किस लिए बिकती है, कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सब चीज़ों को बंद करें। जनता को नुकसान होता है और हमारा भारत नशेड़ी हो जाएगा, नशेड़ी हो चुका है ज़्यादातर। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप खोटे काम के जरिए मत कमाइए। आप बिजनेस करिए, व्यापार करिए, कोई अच्छा काम करिए, वैसे ही आपको व्यापारी पैसा देगा। लेकिन आप नशेड़ियों से पैसा खाते हैं, जो धंधा करने वाले लोग उनसे पैसा खाते हैं, तो आपको इसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अय्याशी कर सकते हो पैसे से, लेकिन आपको अपना कर्म भुगतना पड़ेगा। मौज करने वाले, अय्याशी के पैसे पर मौज करने वाले, उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो समझा सकता हूँ, मैं तो बोल बोल के थक गया। लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है, ना कोई यहाँ पर तंत्र है। यहाँ तो एक ही तंत्र चलता है कि गरीब जनता को बेमौत परेशान किया जाता है और ईमानदार आदमी को तो टांग दिया जाता है। मेरी विनती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन की जो मिली भगत है उससे आम जनता परेशान हो चुकी है। चलिए, आप वोट दीजिए। वोट किसको देंगे? या तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। हर आदमी सत्ता पर आने के बाद अपने रंग में ढंग जाएगा और जनता की तरफ से ध्यान उसका पूरा हट जाएगा। फिर भी चलिए, भगवान भरोसे चलता है भारत। मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।